इलेक्ट्रिसिटी में जो विद्युत का हम लोग का जो अध्याय चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए जैसा कि हमने ओम का नियम पढ़ा था V = IR। तो R क्या था इसमें, एक R उसमें एक वो R एक आपका नेतांक था, ठीक है। R एक नेतांक था जिसको हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R = क्या हो जाता है V/I। R V/IR, तो R V/I। तो ये जो विद्युत का प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध जो है वो है क्या, किसी भी चालक तार का एक गुण होता है। विद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक तार का एक गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। जैसे देखिए आपका एक कोई वायर हो गया, एक तार हो गया, ठीक है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो तार है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें चालक तार ये जो है ये क्या करेगा, विद्युत धारा के जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हुए जैसे मान लीजिए A सिरे से B सिरे तक पहुंचते हैं। तो ये जो चालक तार है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है आगे बढ़ती है तो उसमें थोड़ी सी रुकावट डालता है। मतलब विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उसके मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है। तो वही है विद्युत का प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या है, किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। यही है आपका विद्युत प्रतिरोध, जिसको हम लोग R से लिखते हैं। और इसका मात्रक जो होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, जैसे हमने देखा R = V/I है। तो V जो विभवांतर है इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट होता है। I जो धारा है एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होगा, इसका मात्रक होगा एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर होगा। तो ये R का जो मात्रक होगा वो हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ओम कहते हैं। और इसको सिंबल द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, यह ओम। चूंकि जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत प्रतिरोध की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर ही प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया, जिसका ये साइन है या चिन्ह है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या है, विद्युत प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे द्वारा
व्यक्त व्यक्त करना या प्रदर्शित करना, व्यक्त करते हैं। तो ये हुआ आपका विद्युत प्रतिरोध। हमने भी विद्युत प्रतिरोध के बारे में देखा, ठीक है। आइए अब आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा चालक तार का, हमारा जो चालक तार का विद्युत, ये जो विद्युत प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं। V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू क्या होता है भैया, V बाई I, ठीक है। विद्युत चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। पहला नंबर 1, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई। देखिए किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, उसकी जो चालक तार की जो लंबाई होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का सिंबल ऐसे, ठीक है। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर यदि चालक तार ज्यादा लंबा हो तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर चालक तार कम लंबाई का हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मतलब तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तार की लंबाई अगर घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। तो ये देखिए V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V बाई I, तो यहाँ हो जाएगा आपका I इक्वल टू V बाई R, I इक्वल टू V बाई R। अच्छा यहाँ देखिए भाई, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा, क्योंकि आपका जो V है विभवांतर है, जो विभवांतर है वो तो फिक्स है। आपका V जो विभवांतर है वह तो फिक्स है, ठीक है। लंबाई हमने तार की बढ़ा दिया, जब लंबाई हमने बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ गया, लंबाई बढ़ाए तो प्रतिरोध बढ़ गया। जब प्रतिरोध का मतलब ये जो संख्या जब ज्यादा होगी तो ज्यादा संख्या से जब भाग देंगे बड़ी संख्या से, I का मान कम होगा ना। और जब R का मान कम होगा, R का मान अगर कम होगा और V स्थिर है तो I का मान बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध ज्यादा होने पर धारा का मान कम हो जाता है और प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान बढ़ जाता है। तो ये हुआ चालक तार की लंबाई पर, अर्थात तार की लंबाई बढ़ने पर, प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा लंबाई घटने पर प्रतिरोध घट
मैंने कम, प्रतिरोध कम हो जाता है, ये हुआ। ठीक है, तो ये पहले जो चालक तार का प्रतिरोध है पहले तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा है तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो हम जानते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध होता है तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल हमारा ज्यादा हो तो प्रतिरोध कम होगा, अगर क्षेत्रफल हमारा कम हो तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपका तार ज्यादा मोटा है, अगर आपका जो तार है अगर ज्यादा मोटा है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, कम होगा। और अगर तार आपका पतला है, तार अगर आपका पतला है, पतला तार है अगर आपका, अगर तार पतला है तो पतले तार का जो क्षेत्रफल कम होगा, इसलिए प्रतिरोध ज्यादा होगा। मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा भैया, मोटे तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा इसलिए प्रतिरोध कम होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे हमने पहला देखा था कि ज्यादा लंबा तार कर देते हैं तो घरों के जो बल्ब जलाए जाते हैं वो डिम जलते हैं, क्योंकि धारा का मान वहां कम पहुंचता है। उसी तरह से तार अगर मोटा है तो विद्युत धारा का मान ज्यादा होता है, तो आपका विद्युत धारा अधिक होने से आपके कोई उपकरण जो होते हैं वो सही ढंग से काम करते हैं, और तार पतला हो जाने पर विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसी क्षमता होती है किसी भी उपकरण की उसके अनुसार वैसे ही हमें तार को लगाना होता है। तो इसका मतलब यह हुआ किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है तार की मोटाई यानी तार के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है आपका अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा। इसके बाद आपका तीसरा है तार का प्रतिरोध तार के पदार्थ की
प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब तार जिस किसी पदार्थ का बना होगा, जैसे तांबे का बना हो, एल्युमिनियम का बना हो, लोहे का बना हो, ठीक है, तो ये जो तार जिस पदार्थ का बना होगा उसके आधार पर उसका सभी तार अलग अलग पदार्थों का अगर तार बना है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। चौथा है किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उस तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ आप देखिए, तो किसी भी चालक तार का हम जानते हैं, जो हमने देखा था पहला, हमने देखा था कि जो प्रतिरोध है वो अनुक्रमानुपाती है L के, और जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है उसकी मोटाई के। तो दोनों को हमने मिलाया तो R जो है वो L/A हो गया ना, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे, जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहां पे एक नियतांक आ जाता है। ये जो नियतांक है ये इस तरह से जो लिखा हुआ है, इस तरह से यह एक नियतांक है, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, RHO रो, RHO रो, रहो नहीं रो। ये रो एक नियतांक है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है तो प्रतिरोध उसके, अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटता बढ़ता रहेगा तो चालक का प्रतिरोध भी आपका घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे लीजिए, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये प्रतिरोध क्या है और तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिख करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।